श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं प्राइम प्लस टीवी पे। और आप देख रहे हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड टीवी शो। दोस्तों, हर हफ्ते हर दिन एक नया मेहमान हमारे स्टूडियो में आता है और उनके साथ हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और जैसे मैं ऑलवेज कहता हूं जो हॉटेस्ट टॉपिक्स हैं, जो हॉट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज थोड़ी सी उर्दू आपने इसलिए भी सुन ली क्योंकि मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। माय वेरी वेरी डियर फ्रेंड बदर मुनीर चौधरी साहब, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है, क्योंकि बदर भाई जो हैं बहुत अरसे से मीडिया की दुनिया में काम कर रहे हैं, बहुत ही एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही रिस्पेक्ट से, चाहे वो हम इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, जितने भी साउथ एशियंस हैं, बहुत ही एक रिस्पेक्ट और अदब से बदर मुनीर चौधरी साहब के साथ बैठते हैं, उनकी कमेंटरीज को सुनते हैं और कई बार एजुकेट होने का भी मौका मिल जाता है। जो रूकीज हैं, जो नए लोग हैं, किसी तरफ से भी हों, किसी भी कंट्री से हों, उन्हें कई बार एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बैठकर कई चीजें सीखने का मौका मिल जाता है। मैं तो चाहूंगा कि इस सेगमेंट के जरिए आप भी अगर जर्नलिज्म में इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक्स में रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो डेफिनेटली आज इस सेगमेंट के बाद बहुत कुछ आप जरूर सीख के जाओगे। लाहौर प्रेस क्लब के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं बदर मुनीर चौधरी साहब। टीवी चैनल्स चलाते हैं, न्यूज़पेपर चलाते हैं, मीडिया में जैसे मैंने कहा कि एक तरीके से इनको मीडिया का बादशाह कहा जा सकता है। जितना काम इन्होंने मीडिया में किया है, साउथ एशियन मीडिया में किया है, खासकर कनाडा में और पाकिस्तान में भी। बदर भाई, वेलकम टू साउथ एशियन। बहुत शुक्रिया सनी जी, हमेशा अच्छा लगा जब भी आपसे बात हुई, आप रेडियो पे हों, टेलीविजन पे हों, किसी महफिल में हों, हमेशा अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू बदर भाई, ऑलवेज अ प्लेजर। और मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा, मैं कम ये वर्ड यूज करता हूँ, ऑलवेज एन ऑनर भी है आपके साथ बैठना। सर, अल्लाह इस काबिल मुझे भी करे, ऊपर वाला, कि जो आपने शब्द, जो अल्फाज अच्छे मेरे लिए बोले, अल्लाह मुझे उसका काबिल कर दे। थैंक यू बदर भाई। और मजा, मैं थोड़ा सा आज एक्साइटेड भी था। रात को कई बार जो ऐसा होता है ना, सोने के वक्त आपको पता होता है कि अगले दिन सुबह जो मेहमान स्टूडियो में होगा वो बदर मुनीर चौधरी साहब हैं, तो रात को फिर नींद भी नहीं आती, करवटें थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन मजा इसलिए आएगा बिकॉज पाकिस्तान के बारे में जितना इंडिया के बारे में शायद मैं अपने आप को एजुकेट करता रहता हूं, बिकॉज बॉर्न इन इंडिया, उसी तरीके से पाकिस्तान के बारे में शायद मुझसे भी ज्यादा आपको नॉलेज होगी पाकिस्तान के बारे में, जितनी शायद मुझे इंडिया के बारे में ना हो। शायद इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में आज साउथ एशियन अनलिमिटेड पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस खासकर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपना कदम जो है ऑफिस में रख दिया है, वेदर इट इज फॉर द बेटर और फॉर द वर्स, जो रिलेशंस हैं दोनों देशों के, इसके ऊपर क्या राय रखते हैं आप? सनी जी, जब पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हुई, इमरान खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, तो उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया था कि मैं इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चाह रहा हूँ। उससे पहले अगरचे मैं इमरान खान साहब के जो पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, उनके स्टेटमेंट्स हैं और जो अपोजिशन के तौर पे वो काम करते रहे हैं, मियां नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़, तो उसमें वो एक ख़ास एक इल्ज़ाम था मियां नवाज शरीफ पे कि ये प्रो इंडिया हैं। मोदी जी से ख़ास इनकी दोस्ती है। मोदी जी तो खुद डायरेक्ट जहाज़ से शादी पे पहुंच गए, जो पाकिस्तान में खासी तनकीद का निशाना उस मामले को बनाया गया। और ये भी कहा जाता रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब के कोई बिजनेस टर्म्स हैं मोदी जी से और इंडिया में उनके कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, इस तरह के बातें भी उछाली गई। लेकिन जब जब ये हमें भी था कि इमरान खान जब बनेंगे तो शायद इंडिया से ये को बहुत ज़्यादा बातचीत ना करना चाहें, लेकिन उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया था कि जी मैं इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। हमें भी थोड़ी सी उम्मीद हुई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन जो हैं अच्छे रहें। लेकिन उसके बाद जो सलामती कौंसिल में, सिक्योरिटी कौंसिल में मुलाकात होनी थी दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स के हवाले से, वो जब तअत्तुल का शिकार हुई और फिर ट्वीट आया इमरान खान का, जो शायद मुझे बाहर बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, अपने ही प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट कि जो उन्होंने मोदी जी के बारे में कुछ अल्फाज अदा किए। लेकिन जब आप पाकिस्तान
के एक बड़े ओहदे पर होते हैं तो फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो ऐसे इश्यूज हैं जिन पे दोनों बात करना भी चाहते हैं, बात करते भी नहीं हैं, कुछ पॉलिटिकल दुकानदारियां हैं, शटर डाउन हो जाते हैं बाज हार्ड लाइनर्स के। तो अभी तो मेरा ख्याल है कि जो मुझे एक उम्मीद थी अभी दम तोड़ रही है, लेकिन आइंदा देखें नेक्स्ट ईयर जो इंडिया में इलेक्शन है उससे पहले पहले तो कोई अच्छा आउटकम होगा नहीं, मुमकिन नहीं है जी। क्या आप इस चीज को क्योंकि आप एक सीनियर मीडिया के जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान से ऑब्वियसली ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैंने ऑलवेज देखा है कि यू कीप अ वेरी ओपन माइंड जब आप कोई भी अपनी कमेंटरीज देते हैं, चाहे ऑडियो या वीडियो कमेंटरीज जो आपकी आम तौर पे मैंने पिछले इतने सालों में सुनी है। क्या आप ये बिलीव करते हैं एक ओपन हार्ट से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कैन गेट अलोंग? या क्योंकि कई लोग ऐसे भी कहते हैं जो क्रिटिक्स हैं दोनों साइड के कि नामुमकिन है इन दोनों का गेट अलोंग होना, हो सकता है कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलें लेकिन उसके बाद जो एंड होगा वो अच्छा नहीं होगा। आप इस बात से सनी जी, जो इमरान खान है और मैं बिल्कुल ये आपको बताऊं कि बहुत खुले दिल से मैं बात कर रहा हूँ, जो इमरान खान इज़ मोर प्रोग्रेसिव एंड लिबरल दैन मोदी जी। मोदी जी का ये प्रॉब्लम है कि वो खुद चाहते होंगे, जैसे उनके एक्ट है यार, कि आप दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और जब तोपें एक दूसरे के खिलाफ और बॉर्डर्स पे और इस तरह के मामलात हों। मोदी जी का बड़ा अच्छा इकदाम था कि आप उस प्राइम मिनिस्टर के घर में खुशी है, आप उसको बधाई देने, मुबारकबाद देने पहुंच जाते हैं, इसके बावजूद के उन पर भी पॉलिटिकल प्रेशर होता है, थोड़ा सा आरएसएस प्रेशर चलता वो तो ये तो मैं चाह रहा था आरएसएस का नाम ना ही लूं, लेकिन आपने ले दिया, तो वो आगे भी बात चलेगी आरएसएस के बारे में। लेकिन उसके एक तो उनको पॉलिटिकल प्रेशर है, इमरान खान को कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। अगर इंडिया इस वक्त इमरान खान की प्राइम मिनिस्टरशिप में पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती चाहता है, ये बेस्ट मौका है, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी है, आर्मी है और एग्जेक्टिव है, गवर्नमेंट है, ये अभी एक पेज पे हैं। तो ये अगर इमरान खान के होते हुए पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे ना हुए तो मुझे ऐसे लगेगा कि शायद दोबारा उम्मीद जो है वो थोड़ी सी दम तोड़ देगी। जी बदर भाई, क्या जहां पे हमने पाकिस्तान आर्मी की बात की है, बिकॉज डेमोक्रेसी ऑलवेज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पिछले 70 सालों में खतरे में रही है। यू नो, टाइम एंड अगेन हमने देखा है, कभी कू हो गया या समथिंग। क्या कोई भी डिसीजन, इमरान खान इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वेदर वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर उभर के आएंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन क्या आर्मी का इन्फ्लुएंस, अगर आरएसएस इन्फ्लुएंसेस ऑन प्राइम मिनिस्टर मोदी, क्या आर्मी इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान कुछ रोल प्ले कर सकता है व्हेन इट कम्स टू इमरान खान? अब पाकिस्तान की जो आर्मी मींस पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान का एक पूरा एक अदारे के तौर पे हम बात नहीं कर रहे कि जी पाकिस्तान की आर्मी, जब कभी भी बात होती है जी पाकिस्तान की आर्मी ने कू कर लिया, पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में दखल दे दिया, ऐसा नहीं है। एक दो जर्नैल होते हैं और उसमें पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामलात हैं वो चैलेंज पाकिस्तान को इतने ज़्यादा हैं कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर नहीं रही, आर्मी को इंटरफेयर करना पड़ा है उसमें। अगर मैं ये देखूं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं या आर्मी चीफ हैं, उनको भी ये एहसास होता जा रहा है कि अब इंडिया से कोई जंग या टेक्नोलॉजी का दौर है, आपने एक बटन दबाया मिसाइल गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी है, इंडिया के पास भी होगी कि एक बटन दबा के आप किसी भी सिटी को तबाह कर सकते हैं। तो अब वो पुराना तोपों वाला या वो जो हम देखते हैं जो ट्रेनिंग होती है टेलीविज़न पे, कभी देखते हैं कि वो मट्टी उन्होंने फौजियों ने अपने ऊपर डाली हुई है आम तौर पे, और वो गन पकड़ी हुई है और वो बॉर्डर उधर क्रॉस कर रहे हैं और हाथापाई, वो अब ये काम नहीं है कि मैंने आपका गिरेबान पकड़ लिया और आपने मेरा पकड़ लिया। अब ये जंग नहीं है, जंग कहीं और लड़ी जाती है और वो लड़ी जा रही है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। कहीं ना कहीं जो एजेंसीज हैं आपस में,
अब कुलभूषण जो यादव है वो भी तो पकड़े गए हैं ना, वो पाकिस्तान में क्या कर रहे थे। इसी तरह इंडिया की तरफ से भी कुछ एलिगेशन आते हैं कि जी इंटरफेरेंस कहीं ना कहीं उधर से भी होती। तो अब जंग तो मौजूद है, अब इसको ख़त्म करना है। जो ना नज़र आने वाली जंग है वो ज़्यादा डेंजरस होती है जो नज़र आती है। बिल्कुल बदर भाई, जो दोनों देशों के रिश्ते हैं, व्हाट इज आपके हिसाब से व्हाट इज द मेन इशू जो इंडिया पाकिस्तान के रिश्तों में बार बार बीच में आ जाता है आपके हिसाब से? जो टॉप, वैसे तो कई डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, 3 4 5 अलग अलग चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं, बट टॉप पे क्या चीज है आपके हिसाब से? इस कश्मीर द बोन ऑफ कंटेंशन दोनों के बीच में से व्हाट एग्जैक्टली इज इट? मुझे तो कश्मीर ही लगता है, मैं एग्री कर रहा हूँ कि बोन ऑफ कंटेंशन तो कश्मीर है। और मेरी समझ से ये भी बाहर है कि इंडिया इतनी ज़्यादा जो बजट है इतना ज़्यादा कश्मीर में खर्च कर रहा है। अगर वो कश्मीर से 3 4 लाख आपके आर्मी पर्सोनल्स हैं वहाँ पे, आप थोड़े से रखें उसके बाद बाहर निकालें। और जो स्टोरीज़ आती हैं सनी जी, जो कश्मीर में इंडियन आर्मी के लोग हैं वो कहते हैं खाना भी ठीक नहीं मिलता यार हमें, ऐसी भी स्टोरीज आती हैं। वो बड़े ही ऐसी हालत में हैं कि मैं बतौर पाकिस्तानी होने के बावजूद मुझे तकलीफ होती है कि यार ये इंडियन आर्मी का जो एक पर्सोनल है वो ऐसी बात कर रहा है कि वो उसको दाल जो है वो भी पानी वाली मिल रही है। तो इसका मतलब है कि बजट इतना ज़्यादा नहीं है, हमने ऊपर तारी कर लिया है। जैसे हम कनाडा में बैठे हुए हैं, मेरा मेरा उतना इनकम नहीं है और मैं इतने पाँव फैला दूं तो फिर मुझे एक मौका मुझे आएगा कि यार ये मैं घर बेचूं और मैं अपनी जो मॉर्गेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पे ऑफ करूं। तो कभी ना कभी तो मुझे सोच आती है ना कि ये जो मैंने पंजाबी में कहते हैं खलारा डाला हुआ है उसको मैं समेट के कहीं एक जगह पे सुकून की जो लाइफ है वो गुजारूं, सुकून की नींद सोऊं। मामला ये है कि 4 साल 5 साल के बाद जो दोनों तरफ इलेक्शंस होते हैं, मैंने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इलेक्शंस खुद कवर किए हैं, एक भी स्पीच मैंने नहीं सुनी जो हम इंडिया के हमारा कोई सियासतदान इलेक्शन कैंपेन में इंडिया के खिलाफ स्पीच करता हो। लेकिन मैंने हर स्पीच इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ उनकी स्पीच होती, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर। इसका मतलब है कहीं पॉलिटिकल दुकानदारी जो है वो वहाँ के पॉलिटिशियंस की ज़रूर बनी हुई है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में और दोनों की दोस्ती हो, कश्मीर का इशू हल हो। और इस इशू के ना हल होने में हमारे जो हमसाए हैं इधर अमेरिका और सुपर पावर्स वो भी नहीं चाहते, उनका भी असला बिक रहा है सर। जब दुकान का शटर ओपन है तो कौन चाहेगा अपनी दुकान बंद? होलसेल में बिक रहा है। हाँ जी, ये बदर भाई आमतौर पे कहते हैं कि जब दो लोगों की बिगड़ी होती है ना तो तीसरा फायदा उठा लेता है। वो तीसरा कौन है इसके बारे में आगे चल के, तीसरा ही तो बिगाड़ रहा है। हाँ, ज्यादा मैं इसके बारे में मैं आगे चल के जरूर बातचीत करूंगा। लेकिन मैं ऑलवेज ये सोचता हूं कि इंडिया ने एक रुख ले लिया है, खासकर 26/11 जो 2008 का मुंबई अटैक हुआ था। इंडिया ने एक रुख ले लिया है कि हमने बात ही नहीं करनी पाकिस्तान के साथ, जिसके मैं भी कुछ हद तक खिलाफ हूं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप जिसके साथ आप दुश्मनी कर बैठे हैं या हो गई है, जिसके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जब तक आप बात नहीं करोगे, अगर वो नेबर है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि नेबर आप चुनते नहीं, जियोग्राफिकली जो नेबर है वो जिंदगी भर आपका वो नेबर ही रहेगा। अगर इंडिया ने ये स्टैंड ले लिया है कि हम बात ही नहीं करेंगे, सो हाउ इज दिस प्रॉब्लम गोइंग टू गेट सॉल्व्ड आपके हिसाब से, अगर बात ही नहीं करना चाहते इंडिया? देखें, जैसे हमसाया जो है ये भी ऊपर वाले की देन है जी, और बहन भाई भी ऊपर वाले की देन है जी। तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान में भाई हैं, ठीक है। इंडिया को मान लेते हैं हम बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है पाकिस्तान। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे भाई की कुछ जिद, कुछ मिस्टेक्स हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर इंडिया ये सोच ले कि चले, अगर इंडिया की नज़र में उसके माइंड में कुछ भी हो कि जी ये पाकिस्तान ने ये मिस्टेक्स की, चलें आज एक नई एक शुरुआत करें।
एक मेज पर बैठे हैं, दो आपने खुद ही किया कि जी जब दो दुश्मनियां होती हैं, या तो है कि मैं और आप एक दूसरे को मार दें, फिर तो कोई बचेगा नहीं, ठीक है। और तीसरा जो है वो हमारी लड़ाई हमेशा वो मजा लेगा, तमाशा है ना, हमें बंदर समझा हुआ है और वो तमाशा देख रहा है। हमने ही समझना है, हमने ही एक मेज पर बैठना है, एक टेबल पर बैठना है और हमने ही बात करनी है। कोई सालिस नहीं है, कोई तीसरा फरीक नहीं है। तीसरा फरीक अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखेगा और फिर हमें दोनों को बिठाएगा। अगर एक स्टूडियो में मैं आप बड़े ही प्यारे अंदाज में आपने, मैं इस काबिल भी नहीं जितना आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, नहीं आप काबिल ठीक तो है हैं। आप, मैं इतनी अच्छी नज़र से आपको देख रहा हूँ और आज की मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। और मेरे इंडियन कितने इधर दोस्त हैं और जितने भी दोस्त हैं जो हार्ड लाइनर भी हैं, वो भी बात मेरी सुनना तो चाहते हैं। एक बार किसी रेडियो पे सनी जी कोई बात हो रही थी तो मैंने चैलेंज किया कि 15-20 मिनट लाइव था रेडियो पे। तो मैंने कहा कि जी आप ये बताइए, किसी हार्ड लाइनर था, उसने कोई ऐसी बात की, तो मैंने कहा जी मैं तो इधर मौजूद हूँ माइक पे, अगर आप 15 मिनट है हमारे पास, कोई एक कॉल आ जाए कि कोई मेरा पंजाबी भाई लाहौर के माल रोड पे खड़ा हो और कोई लाहौरिया, कोई पाकिस्तानी उसको आके ये ना कहे कि सरदार जी रोटी खानी, और मैं ऐसे ऐसे वाक़यात जो मेरे सरदार भाइयों ने मुझे बताए हुए हैं कि यार जहाँ पे जाते हैं रोटी खाते हैं रेस्टोरेंट, और नहीं जी भाजी पैसे नहीं लेने, तो इंडिया तो आए हैं, ठीक है यार वो दुश्मन है मेरा या आपका दुश्मन है कोई बंदा, कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई कभी मुमकिन है, अच्छा अभी भी आप चले जाएं, आप 5 स्टार होटल में भी जहां बिल भी देते हैं ना, तो आके वेटर आपको आके वो ज्यादा इज्जत देगा कि वो कोई और उसका पाकिस्तानी भाई बहन बैठा होगा, आपको ज्यादा इज्जत देगा। जो पगड़ी वाला कहीं भी खड़ा होगा उसको ना रिक्शे वाला पैसे लेता है, ना कैब वाला पैसे लेता है, ना रेस्टोरेंट वाला पैसे लेता है, जो कमाने के लिए आया होगा। इस मौके पर भी आज भी चले जाएं, चैलेंज है मेरा। तो सर जी हम तो एक हैं, रंग एक है, खून एक है, तो जो ऊपर वाले जो ऐसे हार्ड लाइनर है ना, हमने उनको रोकना। पाकिस्तान ने तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, ब्रेक जाने से पहले वेरी क्विकली मैं कहना चाहूंगा कि जो इलेक्शंस हुए और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आए, हाँ क्रिटिक्स का काम है हर बात को क्रिटिक करना, क्रिटिक्स का काम है ये कुछ ना कुछ गलतियां निकाल देना। क्रिटिक्स ने कहा कि यार ये तो पाकिस्तानी आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आगे कर दिया, वो सब एक अलग बात है, टोटली एक अलग बात है। नोन है, अननोन है, इसके ऊपर कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन या परसेप्शंस हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने बदर भाई एक बहुत बड़ी चीज करके दिखाई है। जो हार्डलाइनर्स थे, हाफिज सईद टाइप के जो कुछ लीडर्स हैं, उनको बिल्कुल जो है नो कह दिया इस टाइम। पाकिस्तान की आवाम ने आज तक किसी रिलीजियस पार्टी को गवर्नमेंट नहीं दी, तो इससे बढ़कर क्या हो कि पाकिस्तान हार्ड लाइनर नहीं है। पाकिस्तान के लोग जो हैं प्रोग्रेसिव हैं, लिबरल हैं, कुछ हार्ड लाइनर हैं, और मैं अगर उनका तादाद लगाऊं तो इंडिया में ज्यादा हार्ड लाइनर है, यहाँ पे इतने नहीं हैं। जो यहाँ पर हैं वो बड़े दबे हुए हैं। आप सवाए इसके कि कुछ प्रोटेस्ट होते हैं जो हार्ड लाइनर्स हैं, 4, 10, 1, 12, 14 लोग होते हैं किसी मस्जिद के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज्यादा लोग पाकिस्तान में मोहब्बत करने वाले हैं, 99.99 से भी ज्यादा अगर मैं कहूँ प्यार करने वाले लोग हैं। हमारी गाड़ी में कभी मुमकिन है कि लता जी के बगैर हम उठते हों, चलते हों, और ऐसी क्रिकेट के जो हमारे प्लेयर्स हैं, शाहिद अफरीदी हों, शुएब अख्तर हों, शुएब मलिक हों, क्या मुमकिन है कि वो वहाँ के लोग उनको प्यार ना करते हैं? बिल्कुल सही। जब राहत फ़तेह अली खान को पैदा हमने किया और मशहूर आप लोगों ने किया, आतिफ असलम जो है, जब मैं किसी रेडियो पे कभी वो प्रेजेंटर वो आतिफ असलम का गाना लगा रहा हो या राहत फ़तेह अली का लगा रहा हो, हम राहत फ़तेह अली कहते हैं, वो कहते हैं राहत जी का गाना, आतिफ असलम जी का गाना। तो यार ये तो प्यार मोहब्बत है जी। तो अब एक उम्मीद ही है, अल्लाह करे कि ऊपर वाले लोग जो हैं वो समझ आए। जी बदर भाई, ब्रेक जाऊंगा, ब्रेक जाने से पहले ये क्विकली मेंशन कर दूं कि ब्रेक से जब हम वापस आते हैं तो मैं मीडिया का रोल यहाँ पे जरूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। आप एक सीनियर मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, तकरीबन आधी से ज्यादा जिंदगी जो है आपने मीडिया को दे दी है, क्योंकि मीडिया एक ऐसा काम है
हमें पे जरूर होता है उससे, लेकिन कई बार इसको एक सोशल वर्क की तरह भी देखा जाता है, बिकॉज यू गो वे बियॉन्ड जो आपके 24 आवर्स होते हैं मीडिया में रहते हुए। तो उसके बारे में भी कुछ बातचीत जरूर करेंगे। दोस्तों, you're watching South Asian Unlimited on Prime Plus TV और मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान माय डियर फ्रेंड बदर मुनीर चौधरी साहब हैं और बात कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की। इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं, पिछले 70 साल से नेबर्स हैं, नेबर्स रहेंगे, लेकिन समहाउ कुछ ना कुछ ऐसा होते आया है, होते रहता है, जिससे कि रिलेशंस जो हैं कहीं ना कहीं हमारे एक दूसरे के साथ इतने कोल्ड हो जाते हैं कि कई बार हम इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले तीसरे इंसान से जाके दोस्ती करनी पसंद करते हैं, वेरएज वहां पे रहते हुए कोई ना कोई डिफिकल्टीज जो हैं चलती रहती हैं अमंग द लीडरशिप। खासकर आवाम की बात नहीं कर रहा हूं, लीडरशिप की बात कर रहा हूं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे एंड वी विल बी राइट बैक। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਗਾਂ, ਚਾਦਰੇ, ਕੁੜਤੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਪਰਾਂਦੇ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ। ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਸਟੋਰ, your own ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਸਟੋਰ। ਕਾਲ 905 799 9400। Are you thinking of selling your home but are worried about getting the best price? Do you need to sell your home quickly with the least stress possible? Then you're going to need the services of a great realtor. By using the right realtor, you're much more likely to find the perfect buyer for your home quickly and at the best price. When you list your home with me, you can be sure your home will be marketed effectively to attract the right buyers and close the sale at the best price for you. So, if you want to sell your home quickly for a great price through a realtor who really cares, I'm ready to help. Just call me today and let's get started. ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੌਰਗੇਜ ਏਜੰਟ ਦੀ। Call me today, Sunny Joshi from Platinum Mortgages, 647-863-1940, 647-863-1940. Platinum Mortgages. सब कहते हैं आओ लाइफ इंश्योरेंस ले लो। सुनील भूषण कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले लो, पर एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो ना सिर्फ आपके परिवार के फाइनेंशियल फ्यूचर का ख्याल रखे, पर आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को भी सिक्योर करे और आपके रिटायरमेंट ईयर्स में सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। सही एडवाइस और गाइडेंस के लिए ऑन कैश बैक इंश्योरेंस प्लान कॉल सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट सुनील भूषण, जो स्पेशलाइज करते हैं लाइफ एंड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, मॉर्गेज एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस एंड विजिटर्स एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। Call 416-998-5656, 416-998-5656 or visit sunilbhushan.com. वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड ऑन प्राइम प्लस टीवी। और ब्रेक जाने से पहले हम बात कर रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। इंडिया पाकिस्तान के, अगर इंडियंस और पाकिस्तानीज की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका में या जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पर बहुत जबरदस्त रिलेशन देखे जाते हैं, जहां पर हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ बैठकर एक प्लेट में खाना खाना भी पसंद करते हैं। बट समहाउ पता नहीं क्यों इंडिया पाकिस्तान में रहते हुए ये रिलेशंस जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सावर होते दिखते हैं और कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों देशों में चलती रहती है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान है बदर मुनीर चौधरी साहब, जो कि सीनियर मीडिया जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से और नॉर्थ अमेरिका में भी काफी अरसे से जो है मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, मीडिया का काम कर रहे हैं। और इस सेगमेंट में भी हम कई अलग अलग चीजों के बारे में उनके साथ बातचीत करेंगे। बदर भाई, वेलकम बैक। जी सनी। बदर भाई, व्हाट रोल आपके हिसाब से कैन मीडिया प्ले जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के क्लोजर आ जाएं? मेरे ख्याल रोल ही मीडिया ही कर सकता है जी, लेकिन इसमें अफसोस और अलमिया ये है कि जो इंडियन मीडिया है वो जो हार्ड लाइनर हम कहते हैं उसमें मेजर पोर्शन इंडियन मीडिया का है। बहुत नेगेटिव रोल है। वो स्टॉक बेचते हैं एंटी पाकिस्तान, बल्कि कभी भी कुछ छोटी सी बात भी हो
तो जितना इंडियन मीडिया उठाता है उतना पाकिस्तान का मीडिया नहीं उठाता। कभी जो बड़े चैनल्स हैं, ये क्रिकेट का मैच हो ना दोनों तरफ, तो एक वॉर जोन बना देते हैं, ऐलान जंग लिखा होता है। हाँ, उसमें भी मैं जब प्रोग्राम मैं देखता हूँ तो उसमें भी जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो ज्यादा सख्त नजर आते हैं मुझे, अग्रेसिव छोटी सी भी बात किसी की भी हो जाए तो इंडियन मीडिया ऐसी रिपोर्ट बार बार चलाता है कि लोगों को ज्यादा उस पे, हम कहते हैं कि जी जलती पर तेल का काम दिखाता है। पाकिस्तान मीडिया कौन सी रिपोर्ट है? अब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मीडिया है उस पे सबसे बड़ा जो एलिगेशन है हार्ड लाइनर्स का, वो कहते हैं यार ये तो अमन की बात करते हैं, अमन की आशा चला रहे हैं। पाकिस्तान में वो एक जो हार्ड लाइनर ग्रुप है वो सबसे ज्यादा उसकी कंपेन उस मीडिया जाइंट जो है पाकिस्तान का, जिसके न्यूज़पेपर हैं, जिसके टेलीविजन है, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का है, उस पर सबसे बड़ा एलिगेशन है कि जी ये अमन की आशा की बात करता है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मीडिया ज़्यादा बेहतर अंदाज में बात करता है, तमीज़ में रहता है, अल्फाज का चुनाव जो है वो ज़्यादा बेहतर है। कभी मैंने नहीं सुना कि अल्फाज के चुनाव में भी कुछ गड़बड़ की हो। कोई न्यूज़ बॉलीवुड के बगैर मुकम्मल नहीं है पाकिस्तान के मीडिया की। लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है कि राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम जो इंडिया ने मशहूर किए, वो ही अपनाने के लिए तैयार नहीं है इंडियन मीडिया। तो वो तो अपनी टैलेंट से और वहाँ लोगों की मोहब्बत से वो पॉपुलर हो गए, लेकिन इंडियन मीडिया ने उनके खिलाफ भी ऐसी ऐसी स्टोरीज चलाई हुई हैं। फिर ऐसे भी हैं लोग जो हमारे आर्टिस्टों को वहाँ से भगाने की कोशिश भी करते हैं, वो कहते हैं यहाँ से निकलें, बहुत कुछ है। लेकिन ज़्यादा पोर्शन मुझे लग रहा है कि इंडियन मीडिया अगर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ये 50 to 60% जो मसाइल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इश्यूज हैं, वो हल हो सकते हैं। जी, क्रिकेट को लेकर बदर भाई आम तौर पे ये एक बायलैटरल सीरीज को लेकर बात होती है, लेकिन 26/11/2008 जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद बहुत चीजें जो हैं वर्स्ट से वर्स्ट हो गई। इंडिया सॉर्ट ऑफ बैक ऑफ हो गया। इंडिया बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, बात नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे बीइंग इन द मीडिया, और मैं कई बार बहुत ही एक न्यूट्रल तरीके से चीज को देखता हूं, आज भी सब्जियों का जो आदान प्रदान है, मतलब आलू आने और प्याज जाने, सब कुछ ट्रेड हो रहा है, ट्रक्स आते हैं, ट्रक्स जा रहे हैं। क्रिकेट को लेकर क्यों ऑल द टाइम, हॉकी तक भी खेल लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान, लेकिन बायलैटरल सीरीज क्रिकेट को लेकर क्यों इतना ज्यादा प्रॉब्लम है? इज इट बिकॉज इंडिया ने आईपीएल लॉन्च कर दिया तो इंडिया को ये महसूस होता है कि वी आर ऑन द स्ट्रॉन्गर एंड, बिकॉज आईपीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइजेस इन द वर्ल्ड। तो अगर हमने पाकिस्तान को हर्ट करना है, सो लेट्स हर्ट देम वेयर इट विल हर्ट देम द मोस्ट। अगर पाकिस्तान का जो प्याज है उस पे मेड इन पाकिस्तान लिख दें तो शायद बॉर्डर क्रॉस ना करें। और अगर वहाँ का प्याज आता है, यहाँ से आलू जाते हैं, तो उस पे मेड इन इंडिया, मेड इन पाकिस्तान अगर नजर आ जाए तो शायद वो हार्ड लाइनर जो है ना वो आए। और जो पाकिस्तान का प्लेयर है वो लिखा होता है यार ये मेड इन पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये इस वजह से तकलीफ है। लेकिन अगर मुंबई अटैक्स की बात कर ले, वो इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, और एक और मैं बताऊं, कुछ चीज़ें जो नज़र आती हैं शायद ऐसा नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़े हैं जो पाकिस्तान पे एलिगेशन हैं, लेकिन अगर उनकी हकीकत देखी जाए तो बाद में पता चलता है कि यार ये क्या हुआ। जैसे जो ट्रेन बम ब्लास्ट हुआ था इंडिया में, वो बाद में पता चला कि यार ये तो इंडिया का कोई और आर्मी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था जो इन्वॉल्व था। लेकिन जब वो ब्लास्ट हुआ तो सीधा एक ही था, यार ये पाकिस्तान की एजेंसी ने करवाया, ये पाकिस्तान ने करवाया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाने वाले हम दोनों के अंदर के थोड़े से अगर लोग हैं तो ज़्यादा लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, जो हमारी दोस्ती नहीं चाहते, वो उसको आग को ज़्यादा तेज़ रखते हैं। लेकिन आपने देखना है कि अगर पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं आग लगती है तो भाई हमसाये की दीवार भी काली होगी। बिल्कुल। जिस दिन मैंने ये एहसास सनी जी कर लिया कि आज मैं आप पे ऐसे एलिगेशन लगा जाऊं जो बेसलेस हों,
कि ये लोग प्रोग्राम देखेंगे, खुद को मैं स्कॉलर साबित करने की कोशिश करूं, मेरा नहीं ख्याल। लोग समझदार हैं। एक आध कोई ऐसा बंदा होता है जिसको तकलीफ होती है, यार ये सनी बदर को लेके कैसे बैठ गया, या बदर को सनी के शो में जाना ही नहीं चाहिए, तो मुझे उससे केयर नहीं है, क्योंकि मैंने अपना आप देखना है ना, कि मैं अगर खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ, मेरी आपसे दोस्ती है, मेरा आपके साथ बिजनेस है, यार अगर हम ब्रैम्पटन में या मिसागा में या टोरंटो में, अगर हम मेरे जो साथ वाला जो नेबर है मिसागा के अंदर, वो इंडो कनेडियन है, मैं जो है वो पाकिस्तानी कनेडियन हूँ। और एक अब मैं आपको ना आज एग्जांपल दूं, मैंने बहुत कम ये एग्जांपल मैंने कहीं शेयर नहीं की जी। मेरे जब मैंने घर अपना बाय किया तो उसकी बेसमेंट लीगल नहीं थी जी। ठीक है, तो कंप्लेंट चली गई सिटी के अंदर जी। तो मैंने वो लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया जी। ठीक है। तो मेरे जहन में ये आया कि यार इसकी कंप्लेंट कर कौन सकता है, तो क्या नेबर करेगा? मेरे जहन में ये चीज़ आई, तो मैंने बच्चों से अपने डिस्कस किया, तो मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, ये आप नहीं सोचें, दे आर वेरी नाइस नेबर्स, दे आर वेरी नाइस पीपल, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो मेरे जहन में हल्का सा एक जहन में कि यार ये नेबर को प्रॉब्लम होती है। जब केस कोर्ट के अंदर गया तो मैंने कंप्लेनेंट देखा जी। तो तीसरे चौथे कहीं और मेरा कोई पाकिस्तानी भाई था जी। तो मैं वो ऐसी एग्जाम्पल मेरी पूरी लाइफ में, एक जो छोटी सी परसेंटेज होती है कि किसी के बारे में सोच लेना कि ये सनी जी ने किया है, या आप सोच लें यार ये बदर ने काम किया है, ये बदर ने बात की होगी, या मैं सोचूं यार सनी ने मुझे बिजनेस का नुकसान पहुंचाया, ऐसा हर जगह पे मुमकिन नहीं है। मेरी पर्सनल ये जो एग्जाम्पल थी, मेरी लाइफ जो थोड़ी सी कभी इधर उधर होती थी, ऐसा स्ट्रेट कर दिया कि जो मुझे नजर आता है मुमकिन है वो ना हो। वो परसेप्शंस की बात आ गई। परसेप्शंस है यार कि ये कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट मेरा अपना ही कोई जानने वाला था। बदर भाई, आमतौर पे मैं जो 1947 में दोनों देश अलग हो गए, एक आज़ादी के लिए हम लड़ते थे, इंडिया पाकिस्तान तो नाम की कोई चीज़ नहीं थी तब, भारत या जो भी एक देश था हमारा जिसके लिए हम लड़ रहे थे। फिर जब 1947, अब आप 14 अगस्त मनाते हैं इंडिपेंडेंस, हम 15 मना लेते हैं, और आमतौर पे पाकिस्तानी भी ये कहते हैं, मेरे भाई जो पाकिस्तानी है और जो इंडियन है वो कहते हैं यार वो गोरे हमें अलग करके चले गए या ब्रिटिशर्स हमें अलग करके चले गए। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं। मैं ऑलवेज ये मानता हूं और सोचता हूं कि अगर आपने अपने दरवाजे खुले रखे हैं और कोई भी उस दरवाजे के अंदर आ जाता है तो उसमें गलती शायद आपके अपने आपकी है और उस दरवाजे को खुला रखने की है। हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को आने दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आके शुरू हुई, फिर आस्ते आस्ते जो हुआ द रेस्ट इज हिस्ट्री, 250 पौने 300 साल हमें राज करके चले गए। लेकिन हमें तोड़ने में अगर हम ये कहें कि सिर्फ ब्रिटिशर्स का हाथ था, तो एक्चुअली गलतियां हमारी अपनी थी। आप इस बात को मानते हैं कि शायद हमारे अंदर ही गलतियां थी? नहीं, वो तो हमारे ही लोग थे ना साथ जो मिलने वाले हैं, को जिन्होंने नक्शे को ही थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया बना तो ठीक है जी। मैं उसके खिलाफ नहीं। पार्टीशन, दो भाई होते हैं, जब वरासत आती है तो दो अलग अलग घर में दीवार भी अलग हो सकती है, फैमिली बड़ी होती है जी। लेकिन अगर दोनों भाई वैसे इकट्ठे हैं, अब रहना अलग शुरू कर दिया, तो ये तो नहीं है कि आपने एक छत के अंदर ही एक रूम में ही रहना है यार। जी बिल्कुल। पहले तो आपने टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी, आप खेतों में हम जाते थे। ठीक है, उसके बाद टॉयलेट की फैसिलिटी आ गई। पहले तो ऊंट और खच्चर और घोड़े पे सफर करते थे, उसके बाद अब गाड़ी और जहाज आ गया। तो मुझे कुछ ना कुछ तो आगे चलते रहना है, इर्तिका जिसको हम बोलते हैं कि अगला कदम बना ठीक है जी। और जब मैं समझता हूँ ना कि बना ठीक है जी। मैं तकलीफ से बात कर रहा हूँ। जब कोई ऐसा वाकया कि यार ये अपने टिफिन में ये मीट लेके जा रहा है, जब उसको मार देते हैं तो मुझे लगता है कि ये फिर पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान ठीक बना है। जब मैं कल परसों ही एक किसी पॉलिटिशियन की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने उसकी पूरी स्पीच सुनी है।
वो कह रहे थे कि हम हिंदू इतने परसेंट हैं, इतने मुस्लिम हैं इंडिया के अंदर, अगर हम इनसे बिजनेस नहीं करेंगे तो ये ठीक है, भूखे मर जाएंगे। आपने सुना ये पिछले दिनों ही, वो मुझे पॉलिटिशियन का नाम मैं नहीं, वो रिसर्च नहीं किया उसका। फिर मैं सोचता हूँ कि बना ठीक है पाकिस्तान, मुझे तकलीफ से ये कहना पड़ता है, वहाँ का हार्ड लाइनर या यहाँ का हार्ड लाइनर, ये इसका मुंह बंद हो जाए ना, तो फिर मैं कहूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक रहना चाहिए था। हम दो अलग घरों में चले गए हैं, हम दोनों भाई हैं, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, उधर की मिस्टेक है, इधर की मिस्टेक है, एक दूसरे को माफ करके आगे चलना है, पीछे नहीं देखना। अगर हम आगे नहीं चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा नुकसान है, मेरी जनरेशन को नहीं, उससे अगली जनरेशन या उससे अगली जनरेशन वो सवाल पूछेगी, वो शायद जूते मारेगी हमारे निसाब को, जो नफरत पड़ाता है उधर भी और इधर भी। जी बदर भाई, जहां पे आपने बात की है कि दोनों देशों को बैठ के बात करने की जरूरत है, कैन इंडिया एंड पाकिस्तान यूज अ मीडिएटर इन अ थर्ड पार्टी एट द प्रेजेंट मोमेंट? बिकॉज इंडिया तो बात ही नहीं फिलहाल करना चाहता, बिकॉज इंडिया के सवाल ये है कि भाई पहले आप इस चीज को सॉल्व करो, आप 2611 के जो मास्टरमाइंड है उन्हें हमें दे दो, या दाऊद इब्राहिम दे दो, या जो तो सर वो भी तो बैठ के बात करेंगे ना, वो बैठ के बात नहीं करेंगे। हाँ, कैसे अगर बैठ के बात नहीं करेंगे? मैंने तो पहले ही कहा कि अगर थर्ड पार्टी होगी उसके अपने who will be the third party, मतलब आपके हिसाब से? सर अगर तो अमेरिका चाहे तो वो कर तो सकता है। एक और है थर्ड पार्टी, अगर सऊदी अरब को इंडिया के अच्छे रिलेशन बने हैं, पाकिस्तान के बहुत अच्छे रिलेशन है, चाइना मुमकिन नहीं है, सऊदी अरब और अगर अमेरिका चाहें, ये जो अभी सिचुएशन चल रही है, तो मिलके वो ये काम कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगले साल के इलेक्शन के बाद कुछ ना कुछ बेहतरी होगी, लाजमी होगी, क्योंकि उनके पास भी 3-4-5 साल होंगे, इमरान खान के पास भी 3-4 साल होंगे, तो ये दोनों सोचेंगे कि अब इलेक्शन वहाँ पे भी हो चुके हैं, यहाँ पे भी, तो 1 साल और हमें वेट करना पड़ेगा। मुझे एक उम्मीद है कि इमरान खान और जो भी आपकी नई हुकूमत आएगी उसको सोचना पड़ेगा कि हमें बैठना है। बिल्कुल। क्या कुछ नेशंस आपके हिसाब से बदर भाई इस बात का एक लगातार एडवांटेज लेते आए हैं, इंडिया पाकिस्तान के जो कोल्ड रिलेशंस रहे हैं नेबर्स होने के बावजूद भी? एक तो होता है ना कि दो देश काफी दूर दूर हैं, कोई ग्रीस है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, तो उनकी बनती नहीं तो दूसरी बात हो जाती है, पर ये तो नेबर्स होके एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, ट्रेड रिलेशंस चल रहा है, क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, टॉक्स नहीं करना चाहते, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर, एलओसी पर भी जो है ऑलवेज 2 इधर मर जाते हैं, 3 वहां पे शहीद हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा चलता है। सो आर सम नेशंस टेकिंग एडवांटेज? कोई दिमाग में आपके आते हैं कुछ नेशंस जो देखिए जो वेपन्स का बिजनेस है जिन नेशंस का, वो तो सीधे सीधे वो तो बेचना चाहते हैं, मुझे भी और आपको भी, क्योंकि मेरे हाथ में भी बंदूक होगी, आपके हाथ में बंदूक होगी, तो उसका बिजनेस चल रहा है, उसकी गोलियां भी जो है ना वो बिकेंगी बाद में। तो वो मेन एक बता दिया ना कि एक प्रिंटर आपको बेच दिया, उसके बाद आपने उसमें इंक और कार्ट्रिज डालनी है, तो प्रिंटर कितने का है? $20 का भी मिल जाता है, और जो उसके बाद उसकी एक्सेसरीज हैं उस पे पैसे हैं, तो इसका मतलब है ये बिजनेस है ना, तो मार्केटिंग है, तो वेपन की भी मार्केटिंग है, वो कभी वो उधर बेच रहे हैं, कभी इधर बेच रहे हैं, और वो ऊपर की सतह पे हमें मिस यूज किया जा रहा है। ये जब तक मैं आप नहीं सोचेंगे, और अगर मैं शर्ट मेड इन इंडिया पहन लेता हूँ और आप अगर पाकिस्तान के मुल्तान का हलवा खा लेते हैं, यार क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? तो अगर मैं आपका कोई ऐसा खाने पीने की चीज़, मैं तो इंडियन रेस्टोरेंट पे जाके जो मुझे दाल मखनी पसंद है, वो तो मुझे पाकिस्तान के रेस्टोरेंट की पसंद नहीं, मुझे पाकिस्तानी बिरयानी पसंद है, तो वो है ही नहीं ना, मैच नहीं है। तो अगर मैं बिरयानी लेके आऊं उस मेज पे और आप दाल मखनी लेके आए, तो हम मिलके खाएं, उसमें क्या प्रॉब्लम है सर? बदर भाई, मैं रैप अप करने से पहले 2 बड़े इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पे टच करना चाहूंगा। एक, जिस देश में गुर्बत है या हो, मैं इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जितनी गुर्बत है दोनों देशों में, मुझे तो लगता है कि कुछ हद तक ये आवाज आवाम को, जनता को उठानी चाहिए कि अभी इंडिया ने रशिया के साथ एक डिफेंस डील साइन की है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की।
पाकिस्तान रेगुलर जो है यूएसए से लेते जाता है कि भाई जो दे दो हम लेंगे, अब देंगे कब वो तो बात की बात है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे दुनिया के जितने भी देश है, खासकर इंडिया पाकिस्तान, दे शुड बी स्टॉप टोटली कि भाई आप परचेज कर ही नहीं सकते। आवाम को ये करना चाहिए कि भाई आप किस मुंह से परचेज कर रहे हैं, जबकि स्कूलिंग में कमी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और गरीबी है, गुर्बत है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? सर जिन दोनों मुल्कों में टॉयलेट नहीं है भाई। जी बिल्कुल। आप ये देखें कि यहाँ पर किस जगह पे आप जाके क्या फैसिलिटी नहीं है, और हम ये बात इस वजह से खुल के भी करते हैं कि हम कनाडा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में बैठने वाले जो ओवरसीज़ इंडियन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें ज़्यादा तकलीफ, हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि यार हमारे मुल्क में टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है लेकिन हमने गन खरीदनी। और भाई अपना जो नेचुरल कॉल है उसको फारिग करने के लिए आप जगह ढूंढ रहे हो और गन आपने अपने घर में रखी हुई है। 2017 में भी पिछले साल सुपरस्टार अक्षय कुमार जैसे को टॉयलेट एक प्रेम बनाना पड़ी लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो ये छोड़, एजुकेशन तो बाद की बात है सर, एजुकेशन तो नेचुरल कॉल तो पहले है ना, ये तो डेली का मामला है। उसके लिए इमरान खान ने अभी ये जो लास्ट वीक में उसने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में मैं टॉयलेट बनाऊंगा, स्वच्छ प्रोजेक्ट। उन्होंने तो ये भी कहा कि यूरोप के टक्कर में पाकिस्तान 5 साल। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है बेसिक फैसिलिटीज, और लास्ट 2-3 वीक पहले जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के जो स्टेटमेंट्स ISPR की तरफ से आया, तो उसमें वो डिफेंस बजट कम करने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर इंडिया बड़े बड़े MOU साइन करेगा, बड़ी डीलें करेगा, तो फिर पाकिस्तान को भी कुछ अपने बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंडिया पहल करे कि मैं डिफेंस बजट कम करूंगा, क्या पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जनरल, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट वो नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान का भी डिफेंस बजट कम हो? जब आप लोग बढ़ाएंगे तो सर मुझे तो बढ़ाना जी। लेकिन बदर भाई यहाँ पे ये भी हो रहा है थोड़ा सा कि ये पिछले मुझे लगता है कुछ महीने पहले दोनों देशों के एम्युनिशन जो आर्सेनल है सारी की रिपोर्ट आई थी, और बड़ा शॉकिंग था कि पाकिस्तान के पास कुछ चीजें इंडिया से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो बड़ी मतलब दुख की बात होती है कि इतनी गुर्बत होते हुए हम डिफेंस में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन रैप अप करने से पहले वेरी क्विकली, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो CPEC है, इज इट गुड फॉर पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान ने समहाउ पिछले कुछ सालों में 2001 के बाद जो अफगानिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की रही है, पाकिस्तान थोड़ा सा पीछे, 2 कदम पाकिस्तान ने पीछे कर लिए हैं। पाकिस्तान USA से भी खफा है, US थोड़ा बहुत खफा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान का झुकाव जो है चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या चाइना इस बात का फायदा तो नहीं उठा लेगा CPEC के जरिए, या आपको लगता है ओवरऑल पाकिस्तान को इसका फायदा ही होगा? देखिए अभी तो ओवरऑल फायदा नजर आता है, लेकिन जो पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं वो एक कंसर्न शो करते हैं कि कुछ सालों के बाद पाकिस्तान का जो कहीं कोई कल्चर जो है वो चाइनीज की तरफ तो नहीं चला जाए, इन्फ्लुएंस भी ना हो जाए, वहाँ मैरिजेस भी होंगी, और वो चाइनीज जो है अभी लाहौर में, कराची में, इधर उधर हमें देखने को भी मिल रहे हैं। तो एक ना एक कंसर्न जरूर है कि कहीं कई सालों के बाद कोई ऐसा मामला तो नहीं हो जाएगा कि हमने उनको खुद इनवाइट किया, उसके बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। एक कंसर्न है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि चाइना को हम इनवाइट करते, और जो पाकिस्तान का ये मामला है CPEC का, उसको हमें करना ही पड़ा है, क्योंकि IMF की शराइत आपके सामने। अभी भी पाकिस्तान में IMF का काफ़ी चर्चा चल रहा है, उस पर तनकीद भी हो रही है। इसके बावजूद कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि जी हम हाथ नहीं फैलाएंगे, लेकिन फैलाने पड़ रहे हैं। तो इस वक्त अगर मैं देखूं तो पॉजिटिव मुझे लगता है, लेकिन कुछ साल मीन्स 100 साल शायद। कुछ जो आज का कंसर्न है, अगर इसी तरह पाकिस्तान स्ट्रांग ना हुआ अंदरूनी तौर पे और बॉर्डर्स की सतह पे, फिर कहीं जाके नुकसान का अंदेशा है। लेकिन अगर पाकिस्तान पॉलिटिकली स्ट्रांग रहा, डेमोक्रेटिक वाइज स्ट्रांग रहा,
तो फिर इतने ये मसले मसाइल नहीं होंगे चाइना के हवाले से। बदर भाई, टोटल प्लेजर आपसे Thank you, बातचीत करना। ऑलवेज जितने बार भी आपके साथ बैठने का मौका रेडियो और टेलीविजन पे लगता है, मुझे ये लगता है कि मैं अपनी जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर बढ़ा Thank देता you, हूँ। sir. बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया बदर भाई। Thank you, sir. दोस्तों, वॉचिंग प्राइम प्लस टीवी, साउथ एशियन अनलिमिटेड, और बहुत ही जबरदस्त मेहमान, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान बदर मुनीर चौधरी साहब मेरे साथ थे, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली इंडियन और पाकिस्तानी मीडिया, साउथ एशियन मीडिया में यहाँ पे जो है देखा जाता है बदर मुनीर चौधरी साहब के व्यूज को, और जितनी भी कमेंटरीज उनकी रेगुलर आती रहती हैं। इसी तरीके से बदर भाई जो हैं आने वाले दिनों में भी हमारे साथ स्टूडियो में जरूर हमें ज्वाइन करेंगे, और इंडिया पाकिस्तान के मुद्दों पर हम बातचीत करते रहेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे, अमन और शांति, ये दो चीजों के पीछे ही इंडिया और पाकिस्तान की आवाम को, जनता को रहना चाहिए, और रुख जो है दोनों लीडरशिप का भी दोनों तरफ से होना चाहिए कि मिलकर बातचीत करें और जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उन्हें सॉल्व करें। यहाँ पे मुझे सनी जोशी को दीजिए इजाजत। अब मुलाकात होगी आपसे अगले दिन। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड।